नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। दीदी के सॉलिड वोट पर बंगाल से आज पहला सर्वे आया, पक्की ग्राउंड रिपोर्ट आई। बंगाल चुनाव की फाइनल तस्वीर तो 2 मई को ही साफ होगी, लेकिन कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से जो तस्वीरें आई हैं उसे देखकर बंग भूमि का पूरा खेला ही बदलता हुआ दिखा। बंगाल में गेम चेंजर माने जाने वाले दीदी के मुस्लिम भाईजान केसरिया चोले में दिखे। सिर पर केसरिया टोपी थी, गले में भगवा गमछा था, तो जुबान पर जय श्री राम के नारे थे। बंगाल में अब तक दीदी के पक्के वोटर रहे मुसलमान कैसे बने नरेंद्र मोदी के सपोर्टर, समझने के लिए आप देखिए कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से एम फैक्टर। मोदी स्वागतम, नरेंद्र मोदी स्वागतम, मोदी 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 मोदी। जोरे हाथ ताली दिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत জানাবেন। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म, विकास शुरू। ইলেকশনের আগে উজালা আর ইলেকশনের পরে ঝুমলা, ইলেকশনের আগে উজালা ইলেকশনের পরে ঝুমলা খাপলা। नहीं अच्छा भी मतलब है चोर है तो क्या बोल रहे हैं? अरे वो तो चोर ही है। क्या बोलता है? तो कौन बढ़िया है? तब दादा तो अच्छा है नरेंद्र मोदी जी। हमारा जो नरेंद्र मोदी है ना वो बढ़िया है। बंगाल बैटल में 2 मई का काउंटडाउन कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से शुरू हो गया। मोदी 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 मोदी। जोरे हाथ ताली दिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत জানাবেন। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान से पीएम मोदी ने दीदी की हुकूमत को जो चुनौती दी, कोलकाता किले पर चढ़ाई करके जो प्रहार किया, उसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ी। भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक। एक तरफ कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी ममता की सत्ता को ललकार रहे थे, बंगाल की धरती पर केसरिया शक्ति का जय घोष कर रहे थे, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के समर्थन में बंगाल के कोने कोने से आए मुसलमान भारत माता की जय और जय श्री राम के नारों से दीदी का दिल दहला रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में नरेंद्र मोदी के आने से अचानक कैसे बदल गए बंगाल का पूरा सियासी माहौल। मुसलमानों की ये तस्वीर उसकी सबसे बड़ी गवाह है। भारत माता की जय। हम भारत के हैं, भारत के, भारत मेरा मुल्क है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी की मेगा रैली में बंगाल के कोने कोने से हजारों मुसलमान आए थे। सिर पर टोपी भी थी, गले में केसरिया गमछा भी था। किसी की टोपी सफेद और हरे रंग की थी, तो किसी की केसरिया रंग की। नरेंद्र मोदी के कोलकाता आते ही बंगाल का चुनावी रंग ही बदल गया। प्रधानमंत्री की रैली में आए बंगाल के इन मुसलमानों ने दीदी के उस दावे को खारिज भी कर दिया कि बंगाल के 30% मुसलमानों का वोट टीएमसी का है। भारत
की भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से एम फैक्टर में बंगाल की सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। चुनावों के ऐलान के बाद बंगाल का पहला सर्वे दीदी को भी डराने वाला है। इस वक्त हम ठीक ब्रिगेड मैदान के सामने मौजूद हैं और एक ऐसी तस्वीर आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। अब से यहाँ पे ठीक ब्रिगेड मैदान में मोदी जी की रैली हो रही है और यहाँ पे देखिए एक झुंड है जिन्होंने तमाम लोगों ने स्कल कैप लगा रखा है, यानी पूरी मुस्लिम टोली है जैसा ही कहा जाता है। ममता दीदी लगातार दावा करते हैं कि 3% बंगाल के मुसलमान उनके साथ हैं। तो आखिर मैं पूछता हूं कि ये मुसलमान कहां से आए हैं? ममता दीदी तो दावा करती हैं कि सारे मुसलमान मेरे हैं। हाँ, वो जो भी है ना यहाँ के उस पार के मुसलमान जो है ना वो उनके साथ है। जो तड़ी पार है, जो लोग इलीगल हमारे देश में एंट्री किए वो लोग मुसलमान जो है ना ममता के साथ है। पर यहाँ के स्थानीय जो बंगाली लोग मुसलमान है, जो भारतवर्षीय मुसलमान है, वो लोग ममता के साथ नहीं है। दीदी तो कहती है सारे मुसलमान हमारे साथ हैं। वो तो झूठ बोलता है दीदी, सारे हम झूठ बोलता है। तो आपको मोदी जी क्यों अच्छे लग रहे हैं? मोदी जी अच्छा काम कर रहा है, सबके साथ सबके विकास सबके विश्वास। मोदी जी सब अच्छा काम कर रहा है। कितने प्रतिशत मुसलमान मोदी जी के साथ हैं? मोदी जी के साथ हमारे 80% मुसलमान है। दीदी जिन गेम चेंजर मुसलमानों के भरोसे कोलकातिया किले को जीतने के दावे कर रही हैं, उन बंगाली मुसलमानों पर केसरिया रंग का जादू ऐसा चढ़ा कि वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए नरेंद्र मोदी को भाईजान बनाने ब्रिगेड मैदान पहुंच गए। पहले दीदी के भाईजान रहे ये बंगाली मुसलमान हजारों के तादाद में नरेंद्र मोदी की विशाल रैली में पहुंचे थे। ये तस्वीर अब तक बंगाल से आई सभी चुनावी तस्वीरों से अलग थी। पैगाम भी बिल्कुल साफ था। मोहम्मद सिराज साहब मोदी जी की रैली में जा रहे हैं। और क्या है, तृणमूल तो खत्म कर दिया सब कुछ। बोलिएगा जय श्री राम। जय श्री राम के भारत माता की तो भारत माता की जय बोलेंगे काफिर हो जाएंगे? वो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री तो ये देखिए आप एक अलग ही तस्वीर है। मुसलमानों की एक टोली है जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए ब्रिगेड मैदान की तरफ जा रही है। ये एक तस्वीर कलकत्ता से टीवी9 पर ये ऐसी तस्वीर शायद भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि मुसलमानों की एक टोली जय श्री राम और भारत माता के जय के नारे लगाते जा रहे हैं। भैया ये बताओ आप भारत माता की जय कर रहे हो, जय श्री राम कर रहे हो, आपको तो काफिर घोषित कर देंगे। कौन बोला हम काफिर हो जाएंगे? किसी भगवान का, हमारे अल्लाह का नाम जब लेते हैं वो काफिर हो जाता है। जो हमारा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तब जो लोग जो भिन्न धर्म के आदमी लोग लेते हैं तो वो काफिर हो जाते हैं। ये जो ये भैया लेकर काली घाटेर मयना, काली घाटेर मयना, घाटेर मयना, काली घाटेर मयना। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि काली घाट का जो दीदी है उसको हर मुसलमान नहीं चाहते हैं। देखिए यहाँ एक नारा लग रहा है कि काली घाट के जो मुसलमान हैं उन्हें दीदी नहीं चाहते, ये इस तरह के नारे लग रहे हैं। तो ये देखिए एक अनोखी तस्वीर, यहाँ पे तमाम मुसलमान। भैया क्या नाम है? जहांगीर हुसैन। जहांगीर साहब, तो क्या सच में आपको दीदी पसंद नहीं है? हाँ, दीदी को पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है भाई? दीदी अच्छा काम नहीं किया। क्या चाहिए आपको? हमको तो देश का भला चाहिए। तो मोदी जी तो कहते हैं कि दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ दिखाया ना। चलिए एक और भैया, क्या नाम भाई? मिराज। कहाँ से आए हो? आमडंगा से। तो वहाँ तो यार पूरे आमडंगा में 60% मुसलमान हैं और तुम वहाँ से आगे डर नहीं लगा? काहे का डर? काहे का? मोदी जी के रैली में आओगे तो वहाँ पे तुम्हें डर नहीं लग रहा? नहीं तो क्यों डरूंगा? मोदी जी अच्छे लगते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, गरीब को देख रहे हैं। लेकिन ये जो वर्तमान जो सरकार है ना वो तो गरीब का नहीं देख रहा है, गरीब का पैसा लूट बांट के खा रहे हैं। क्या बोलो, अम्बानी का टाका गरीब को नहीं मिला,
चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया, नाम बताइए। युवाली मंडल। हिंदी बोलते हैं? अरे हिंदी नहीं बोलते हैं, लेकिन देखिए दादा तुम्हारा ये एपिसोड देखी डेली रात्रि खूब ভালো লাগে देखते देखिए ये कह रहे हैं कि दादा अभी तुम के एपिसोड देखते रहे भालो लागे छे। नरेंद्र मोदी की रैली में ब्रिगेड मैदान पहुंचे भाईजान बंगाल चुनाव पर हमारी स्पेशल सीरीज एम फैक्टर की बात कर रहे थे। बंगाल चुनाव पर टीवी 9 भारतवर्ष की सबसे विश्वसनीय और सबसे अलग कवरेज की तरफ इशारा कर रहे थे। एम फैक्टर की पड़ताल के दौरान हमें बंगाल के कोने कोने में टीवी 9 भारतवर्ष के मुरीद बहुत सारे दर्शक मिले हैं, लेकिन कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की अगली तस्वीर और भी चौंकाने वाली थी। सिर पर केसरिया गमछा बांधे भाईजान ने दीदी सरकार के दावों की कोलकाता में ही हवा निकाल दी। क्या नाम? अमीनुल हक। यहाँ केसरिया बांधे, नाम अमीनुल हक? हाँ हाँ। ऐसा कैसा होगा? अरे ऐसे ये जो सरकार है ये सही नहीं है। हमारा जो नरेंद्र मोदी है ना वो बढ़िया है। वही बढ़िया है? हाँ। ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी? क्योंकि उधर देखो उज्ज्वला गैस दिया 500 करके 500 रुपया करके दिया। ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सब किया, लेकिन जय श्री राम बोलना पड़ेगा भैया। अरे जय श्री राम बोलेंगे क्या है? बोल के दिखाओ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाई एक तस्वीर है, अब मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं मोदी जी की रैली में और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। रेहान भाई हैं, रेहान भाई इधर आइए। यार डर नहीं लगता आप लोगों को? देखिए हमारे पूर्वज हैं राम जी, तो ये हमारे आस्था से जुड़े हुए हर भारतवासी का जो है ना ये फर्ज है। ये हम बोलेंगे पैदाइशी राइट है कि राम जी की भक्ति करें। वो तो इकबाल साहब ने भी बोला था इमाम हिंद। यस, तो उन्होंने गलत नहीं कहा था, पर यहाँ के जो मुल्ला है ना, जो पैसे में बिकने वाले, उन्हें समझ में नहीं आता। वो जो है ना राम और रहीम में बंटवारा करते हैं। तो देखिए भैया ये एक तस्वीर आ रही है कलकत्ता से, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुस्लिम युवाओं की एक बड़ी टोली ब्रिगेड मैदान में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे के साथ यहाँ मैदान में जा रही है। लेकिन हमें इंतजार है 2 मई का, ये देखना होगा कि क्या सचमुच ये तस्वीर एक बार वहाँ पे फिर दिखेगी, क्या परिवर्तन होगा या खेला होवे। भारत माता की भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीदी के भरोसेमंद बंगाली मुसलमानों का ममता से मुंहभंग क्यों हो रहा है? क्या ये बंगाल में परिवर्तन का सिग्नल है? गौर करने वाली बात ये भी है कि दीदी ने इस बार मुसलमानों को टिकट भी पिछली बार से कम दी। टीएमसी ने इस बार 42 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया, जबकि पिछली बार 57 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। ममता ने खुद इस बार भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, तो क्या भवानीपुर के मुस्लिम वोटर दीदी की रीति नीति से मुतमईन नहीं है? भवानीपुर से नरेंद्र मोदी की रैली में पहुंची मुस्लिम महिलाओं और वहां के भाईजान से खुद सुनिए। और भाई साहब है, उनसे बात करते। देखिए इन्होंने एक टोपी लगाई हुई है। भैया टोपी लगा के बीजेपी की रैली में क्यों? भाजपा में क्या मना है टोपी पहनना या पगड़ी पहनना? दीदी तो कहती है कि सारे मुसलमान मेरे हैं। दीदी के थे, अब आस्ते आस्ते मैंने जितने भी मुसलमान है विकास की तरफ जा रहे हैं। देखिए कलमा पढ़ लेने से देखिए विकास जो है मैंने कलमा पढ़ लेने से 2-4 शायरी बोल देने से हमारा विकास तो नहीं हो जाएगा। विकास करने के लिए काम करना पड़ता है। तो हम लोग तो भवानीपुर विधानसभा से आए, हमें तो कोई ऐसा 77 नंबर वार्ड में विकास तो नहीं लगा। आप तो समझ रहे हैं ना। दीदी तो पूरी मुसलमान बन जाती हैं आपके लिए, दुआ पढ़ती हैं, रुमाल रख लेती हैं। अमिताभ बच्चन कूली पिक्चर में कलमा पढ़ा था, उसको क्या प्रधानमंत्री बना दीजिएगा? काम देख के ना बनाया जाता है। दीदी के उस दावे का क्या होगा? दीदी जो कहती है कि 30% मुसलमान मेरे हैं। कोई मुसलमान को खरीद लिया है क्या? ऐसा थोड़ी ना है, जो सब मुसलमान उनका है तो फिर देश में हम लोग क्यों है? हम लोग सबके लिए, जब मोदी जी खुद कह दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब वो कह रहे हैं तो हम लोग को आने में क्या तकलीफ है? अरे भैया जय श्री राम बोलना होगा। जबरदस्ती किसी को नहीं कहा जाता है। श्री राम जी हमारे देश के अच्छा राजा थे। बोलेंगे
देखिए अच्छा राजा थे, बोलने में क्या तकलीफ है? जब मुसलमान होके नमस्ते बोल सकते, हिंदू होके सलाम कर सकते हैं, तो हम लोग जी से राम बोलते कि क्या हुआ? क्या मेरा नाम बदल जाएगा, मेरा ईमान बदल जाएगा? काफिर हो जाएंगे, काफिर हो जाएंगे। हाँ जी से राम जी अच्छा राजा है, राम एक हमारे देश के अच्छे राजा थे, ठीक है, तो उनके साथ में रहने में क्या है? अच्छा ये बताइए, भारत माता की जय भी बोलना होगा? बिल्कुल बोलेंगे, भारत माता की जय। हम भारत के हैं, भारत के, भारत मेरा मुल्क है। भारत ने हमको इतना दिन तक रहने का जगह दिया। आपको अभी किसी को भी 4 घंटे के लिए अमेरिका वीजा दे दे, वो अमेरिका का हो जाता है। ये तो मेरा मुल्क है, यहाँ तो हमें हर कुछ दिया है, मुल्क ने हमें हर कुछ का आजादी दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल मंच के पास एक मुस्लिम युगल है और बाकी बातें तो आपने खुद ही सुनी। कैमरामैन मनीष दोरियाल के साथ श्रीनिवास, ब्रिगेड ग्राउंड, कोलकाता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।